नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 24 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनके क्या थे? इनके सवाल थे कि एक्सेल रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ, करियर रिलेटेड जॉब में क्या चीज़ रहेगी, कैसा करियर रहेगा, क्या इन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ मैं इनके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं हाथ में देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 राहु रेखाएँ हैं जो आपको परेशान करेंगी। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, आपने मुझ पे हाथ दिखवाया तो मैं आपको राहु रेखाओं के कुछ उपाय पहुँचा दूँगा। ये उपाय करने से क्या चीज़ किस तरह आपको सफलता मिल सकती है, वो चीज़ बढ़िया मिलेगी आपको। इस तरह से करने से आपको सफलता मिल सकती है, इस सारी चीज़ों को मैं आपको उपाय पहुँचा दूँगा। तो ये चीज़ रहेगी। इसके साथ-साथ सबसे पहले आपकी देखते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा से अगर ये रेखा निकले तो व्यक्ति को अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने पितृ पूर्वज के लिए बहुत इज़्ज़त, मान-सम्मान होता है। व्यक्ति को गर्व होता है कि मैं इनका बेटा, उनका पोता हूँ या फिर इनके वंश में मेरा जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें। इसके साथ-साथ जो आपकी हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु तक पहुँचे। गुरु तक जब हृदय रेखा पहुँचती है तो इस व्यक्ति देव दयालु नेचर के ऐसे व्यक्ति का नेचर देव दयालु टाइप होता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहने की आदत होती है। व्यक्ति समाज सेवी होता है, जितना समाज के लिए करता है परमात्मा उसको दुगना करके वापस करते हैं। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। हृदय रेखा बढ़िया तो जीवन में किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। जो आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी आकर झुक गई है। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा झुकती चली जाए, जैसे आपके हाथ में ये झुक गई है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति बुढ़ापे में धार्मिक बनता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जो आपकी धार्मिकता है, भगवान के प्रति भक्ति है, वो बुढ़ापे में चरम सीमा पर होगी। इसके साथ साथ जो आपकी मस्तिष्क रेखा बड़ी सीधी जा रही है, इसमें कोई भी परेशानी मैं किसी प्रकार की नहीं देख पा रहा हूँ। तो जीवन में स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत, टेंशन, डिप्रेशन आपको किसी तरह की नहीं आएगी। और मान के चलेगा, ये मस्तिष्क रेखा आपको दिखाती है कि जो भी आप निर्णय लेंगे अपने दिमाग के द्वारा, उसमें किसी तरह की परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। ये चीज़ रहेगी। जीवन रेखा बहुत मजबूत है। लगभग 42वें वर्ष से मंगल रेखा का साथ मिल रहा है, तो भाग्योदय होना तय है 42वें वर्ष से। और मान के चलिएगा, ये मंगल रेखा आपको हर तरह का सुख देगी। परिवार का पूरा साथ मिलेगा, मित्र सच्चे होंगे, रिश्तेदार सच्चे होंगे, कभी भी धोखाधड़ी के चांस नहीं बनेंगे, किसी भी चीज़ में फ्रॉड होने के चांस नहीं बनेंगे। ज़मीन से जुड़ा फायदा मिलता है व्यक्ति को। पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे योग बनते हैं और प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे योग बनते हैं, क्योंकि धरती माता का आशीर्वाद व्यक्ति को उस समय मिलता है। यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन भी बन रही हुई है। आपके हाथ में भाग्य रेखा है, लेकिन सेल्फ मेड लक लाइन भी है। तो जब इस प्रकार की मान सकते हैं जीवन रेखा में से कुछ रेखा निकले, तो इस व्यक्ति को कभी भी किसी का पका पकाया बिजनेस नहीं मिलता। इस व्यक्ति जो भी करता है अपने दम पर करता है और करियर ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी देते हैं और जीवन में जो भी कमाते हैं अपनी मेहनत के दम पर कमाते हैं, अपने टैलेंट के दम पर कमाते हैं। साथ ये जो आपका शुक्र पर्वत है, शुक्र पर ये जो रेखा है आपकी, छोटी छोटी सी रेखा आपको पारिवारिक समस्या देंगी। पितरों का ऋण लगा हुआ है, इसके मौके पर पहुंचा दूंगा। पितृ दोष बहुत बड़ी समस्या होती है, पितृ ऋण छोटी समस्या होती है। केवल एक पितृ ऋण की बात कर रहा हूँ। इसको कैसे उतारना है, क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ मैं आपको पूरे डिटेल में समझा दूंगा। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो रेखा है, आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ये आड़ी रेखा यहाँ पर अच्छी नहीं होती है, स्टॉक मार्केट व्यक्ति को नुकसान देती है। इसके साथ साथ चंद्र पर देखें तो ट्रैवल लाइन भी है, तो अच्छा खासा ट्रैवल करेंगे जीवन में। थोड़ी बहुत यहाँ से रेखा एक क्रॉस का आकृति बन रही है, तो नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आया करेंगे व्यक्ति को। कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि आज मैंने जितना कमा लिया, आज मैं कहीं बड़े ओहदे पर जहाँ पहुँच गया हूँ वहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ, कोई मेरे साथ स्ट्रेस फ्रॉड ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, ये चीज़ रहती है। बाकी चंद्र भी अच्छी अवस्था में है, इस पर रेखा बेकार है, लेकिन चंद्र की जो अवस्था है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा स्त्री जाति से संबंध बढ़िया होते हैं, मन में शांति होती है, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, किसी भी तरह की विचारधाराओं में व्यक्ति का शुद्धता नहीं पाई जाती। ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ट्रैवलर टाइप पर्सन होते हैं और हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, रहस्यों को उजागर करना, इस तरह की पर्सनैलिटी व्यक्ति के जीवन में होती है। भारी मंगल और अच्छा इस प्रकार का भारी मंगल अगर आपके हाथ में पाया जाए, तो आप मान के चलिएगा कि आपके जीवन में सबसे पहला दबाव को सोखने की क्षमता, लोगों से बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, समय में अपने आप को कैसे संभालना है, संघर्ष के समय को किस प्रकार काटना है, सारी चीज़ आपके जीवन में बढ़िया पाई जाएंगी। इन चीज़ से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं रहेगी। और ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। और व्यक्ति अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर आप देखेंगे, अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जैसे मैंने बताया, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, मसल पावर अच्छी होती है, व्यक्ति के अंदर स्टेमिना एनर्जी अच्छी पाई जाती है, व्यक्ति की जो फिजिकल एनर्जी होती है हमेशा अच्छी रहती है। बुढ़ापे में बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती है। और बुढ़ापे में शरीर साथ देता है, पूरा साथ देता है, गुस्से पर पूरा काबू रहता है।
यहाँ पर इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है जीवन में और समाज में नाम खराब नहीं होता, बुरा समय में आने पर भी नाम खराब नहीं होता। ये रेखा गुरु वाला होता है। ये अगर गुरु वाले हो तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा होती है, धार्मिक रुचि भी उससे ज़्यादा होती है, व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह लास्ट में अगर झुकना स्टार्ट हुई है, यहाँ से यहाँ तक तो सीधी थी, तो मान के चलिएगा कि यहाँ से बड़ा करवाया है, तो लगभग आप मानिए 55 वर्ष की उम्र के बाद आपको आध्यात्मिक रुचि जीवन में बढ़ेगी। उस समय में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब सेल्फ मेडिटेट करके ये जाना जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या हूँ, मैं कितना समाज सेवा कर सकता हूँ, भगवान में किस तरह लीन हुआ जाए, परम आनंद की अनुभूति किस तरह की जाए। ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली है बुढ़ापे में। शनि पर्वत दबा हुआ है तो लोन और कर्ज की समस्या रहेगी। जब शनिदेव की 7.5 ढैया के आपको नुकसान देकर जाएगी, और लोहे और स्टील से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा। और आपको अपने जीवन में आलस की समस्या रह सकती है। आलसी होते हैं, अपना काम दूसरे पर थोपने की आदत होती है। जब भी व्यक्ति अपना नुकसान अपने आलस के द्वारा कर लेता है, ये चीज़ रहती है। काम बनने में देरी अपने द्वारा होती है। इस चीज़ पर जितनी जल्दी खुद से अगर सोचेंगे, विचारेंगे, खुद से काबू करेंगे, खुद पर काम करेंगे इन सारी चीज़ों के लिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सूर्य पर्वत भी बढ़िया है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो समाज में मान सम्मान की हानि होना, झूठा आरोप लगना, दिक्कत परेशानी में रहना, ये चीज़ रहती है। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। वैसे सूर्यदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, इनको मजबूत करने के मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा भी बने तो आप समाधान है जीवन में, जो भी निर्णय लेंगे अपने द्वारा वो हमेशा आपके काम आएंगे। व्यक्ति भावनाओं में बगैर जल्दबाजी में आकर भी ऐसे निर्णय नहीं लेता, व्यक्ति को नुकसान हो जाए, ऐसी चीज़ व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। इसके साथ साथ ये उंगली आपकी जो पिंकी फिंगर है, ये जो उंगली है, ये सूर्य की उंगली के पहले पर्वत तक नहीं पहुंचे, आपको समस्या देगी। आपको समस्या किस तरह की आ सकती है? मन में बेचैनी होना, बातों को दबा कर रखना, हड़बड़ाहट, अपनी बात को समय पर ना रख पाना, या फिर अपनी बातों को लोगों के सामने समय पर ना कह पाना, ये चीज़ आपके जीवन में रह सकती है। इसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी। आपका स्वभाव खर्चीला है। इसका बस एक ही उपाय है कि आप अपने हाथ में जितना पैसा ज़्यादा रखेंगे उतना ही वो खर्च होगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए। अपने किसी फैमिली मेंबर को इन्वेस्ट करने के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से ना करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से ना खरीदें, आपको फ़ायदा मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल नहीं बना आपके लिए। और मान के चलिएगा कि पैसे का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। जितना आप सोचते होंगे कि मैं इतना पैसा बचा लूँ, उतना नहीं बचता होगा, ये चीज़ रहेगी। और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जहाँ पर बोलने वाली बात होती है, जहाँ लगता है कि व्यक्ति को मुझे यहाँ बोलना चाहिए, व्यक्ति वहाँ पर भी नहीं बोलता, वहाँ पर भी हिचकिचा जाता है, ये चीज़ें होती हैं। जो सूर्य की उंगली है वो काफ़ी बड़ी है, और ये मान सकते हैं ये उंगली काफ़ी छोटी है, गुरु उंगली छोटी पड़ गई है। तो इस चीज़ का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत सफलता देता है। अब मान के चलेगा कि सबसे पहला तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ ईगो वाली बात होती होगी वहाँ अपना सरेंडर कर देंगे, और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि देखिए, ईगो की वजह से जो रिश्ते बिगड़ने रहेंगे वो आपकी वजह से नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि आप वहाँ सरेंडर कर देंगे और रिश्तों में अच्छी चीज़ होती है। देखिए, कभी कभी भी अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से अपने रिश्तेदारों में अपना नुकसान नहीं करेंगे, रिश्तों में मिठास आपकी तरफ से रहेगी। इसके साथ साथ सूर्य की उंगली अगर इस प्रकार की हो तो कोई भी नया काम करने से व्यक्ति पीछे नहीं रहता। क्रिएटिविटी बहुत होती है, हमेशा लगातार परिवर्तन करने की चाहत होती है, हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं। जोखिम भरी चीज़ें पसंद होती हैं, जहाँ ज़्यादा जोखिम रहेगा व्यक्ति वहीं ज़्यादा भागता है, ये चीज़ रहती है। रिस्क लेना व्यक्ति जानता है, व्यक्ति को हर तरह के रिस्क में मजा आता है। और देखिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, रिस्क की नेचर है, रिस्क लेकर आपको फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है व्यक्ति को वहीं बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का पका पका बिजनेस नहीं मिलता, जैसे कि मैंने आपकी इस रेखा पर भी बताया था। पका पका बिजनेस तो आपके हाथ में रहेगा ही नहीं। जो करेंगे अपने दम पर करेंगे, अपनी मेहनत पर करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन आपको मान सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य खुद लिखते हैं, अपनी मेहनत के दम पर और अपने टैलेंट के दम पर। रिस्क ही आपको बनाते हैं। रिस्क लेने का अगर मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं, आपको रिस्क लेकर चला मिलेगा अपने जीवन में। इसके साथ साथ तो मैंने लगभग आपकी हर एक रेखा कंसिस्ट कर दिया। आपके हाथ में मैंने क्या पाया, देखिए 42 वर्ष से मंगल रेखा मिले तो 42 वर्ष से भाग्योदय होना तय है। जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में थोड़े से कट लग रहे हैं, इसके आपको उपाय दे दूंगा। लेकिन आप मान सकते हैं आपके हाथ में 1 2 3 3 भाग्य रेखाएं, तो बुढ़ापे में और जवानी में आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको किस किस चीज़ के उपाय करने की जरूरत है? आपको यहाँ पर पितृगण के उपाय करने की जरूरत है, दबे हुए सूर्य पर्वत की करने की जरूरत है, दबे हुए शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के उपाय करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ के कैसे भी उपाय नहीं करने। एक बार को मैं आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दे दूंगा, तो ये चीज़ रहेगी। तो इन चीज़ों को अगर रेगुलर कीजिएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। इन चीज़ों को ऐसा मत करना कि आपने मेरे से उपाय सुने 1 2 साल तक लगातार करें लेकिन बाद में छोड़ दिए। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल हमेशा आपको उपाय करने रहेंगे। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा उन उपायों में जो आपको उपाय दूंगा, बड़े सिंपल एवं साधारण रहेंगे। तो रेगुलर कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा।
बाकी आपके हाथ में किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं देख पाया। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सही टाइम पर शादी हो जाएगी, जिनमें कैसी दिक्कत परेशानी आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।